आपके पास रहकर अपना अभ्यास कीजिए। इसमें प्रयास की मनाही नहीं है, यत्यता का सर्दी गर्मी पड़े तो, कभी बुखार उखार जुकाम हो जाए तो बोले धीरे ही उसको सह लीजिए। तो विवेक चाहिए, पंडिताई माने विवेक चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए और निरंतर अपनी नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप भूता जो मुक्ति है तो उसका चिंतन चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः सम्यक विचारतः सिद्धा वस्तुपलब्धिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म, बोले भाई तुम कहते हो कि सब काम छोड़कर आत्म तत्व का विचार करो, तो शास्त्र में तो कर्म करने का बड़ा भारी विधान है। कहे परंतु सबका प्रयोजन अलग अलग होता है। किसी ने कहा भगवान ने हमको पांव दिया है, बड़ी कृपा की है, कहा का सबका चलते रहना चाहिए। भगवान ने पांव दिया है तो क्या रात दिन चलते ही रहना चाहिए? नींद भी तो दी है ना, तो विश्राम तो करना चाहिए। किसी ने कहा भगवान ने हमको आंख दी है तो हम आंख खोल के पलक नहीं गिरने देंगे। अरे भाई पलक गिराना भी तो भगवान ने ही दिया है। अगर आंख खोलना भगवान ने दिया है तो पलक गिराना भी तो भगवान ने दिया है। तो बोले जिसका देखने के लिए आंख है, करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पांव है, तो सबका अपना अपना प्रयोजन होता है। किस मतलब से क्या चीज है उसको समझना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म किस लिए है? चित्त की शुद्धि के लिए है। चित्त की शुद्धि कर्म से कैसे होती है? आप देखो, कभी आपने कोई गलत काम किए होंगे, ऐसा सोचना गलत तो नहीं होगा ना? हमसे तो कई गलत काम हुए, आपसे न हुए हों तो आपका हृदय बड़ा पवित्र है। तो जब हम गलत काम करते हैं तो उसका फल जब आता है तब दुख होता है। अच्छा, फल आने के पहले ही जब हम गलत काम करने लगते हैं तो फिर हमारे दिल में धड़कन बढ़ती है और चिंता होती है कि किसी को मालूम न पड़ जाए। मालूम पड़ जाए तो बड़ी बेइज्जती होती है, दुख होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, रहे हैं कि जिन्होंने गलत काम किया तो करने के बाद उसको छिपा लिया। अब हमको मालूम पड़ गया कि इन्होंने गलत काम किया है, तो उनको दुख इस बात का नहीं हुआ कि हमने गलत काम किया था, उनको दुख इस बात का हुआ कि इनको मालूम कैसे पड़ गया, किसने बताया। लो, है ना? तो चित्त शुद्धि का अर्थ ये होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम करके अपने मन में एक प्रसन्नता, एक निर्मलता आती है। आप दिन भर में 2 प्यासों को गिलास में पानी देते हैं, आप किसी भूखे को थोड़ा अन्न देते हैं। अच्छा, आप किसी विद्वान सदाचारी का
सत्कार करते हैं, तो आपके मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं, निर्मलता होती है कि नहीं? ये जो मन में निर्मलता आती है, किसी को तो अपनी अपनी प्रकृति है, किसी को झाड़ू लगाकर निर्मलता आती है, किसी को चींटी को आटा देकर निर्मलता आती है, किसी को चिड़िया को चारा देकर निर्मलता आती है, और किसी को रोगी को दवा दे के निर्मलता आती है। और देखो, आपको अपना काम करने के बाद अपना हृदय पवित्र होता है कि नहीं? तो कर्म कुछ हटाता है, कुछ सटाता है। यदि अच्छे काम आप करेंगे तो बुराइयां हट जाएंगी, अच्छाइयां आपके चित्त में आ जाएंगे। अच्छा, अब आप एक बात पर ध्यान दो। जैसे हमें आंख से कोई चीज देखनी है, यहाँ मौजूद है, घड़ी मौजूद है, हम आंख से देखते हैं। अच्छा, अगर आंख पर जाला आ जाए तो, पानी आ जाए तो हम एक काम करेंगे, रूमाल से अपनी आंख पोंछ देंगे। तो आंख पोंछना कर्म होगा, उससे क्या होगा, हमारी आंख साफ होगी, और आंख साफ होने पर यहाँ मौजूद घड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे ये जो बुद्धि है वो मलिन हो गई है, छोटी वस्तुओं को देखते देखते, पकड़ते पकड़ते। तो जब वैदिक कर्म किए जाते हैं, वो भी मनमाने नहीं, मनमाने कर्म तो अहंकार को बढ़ाते हैं। मनमाना किया हुआ जो अच्छा काम है वो अहम भाव को बढ़ाता है। मैंने कितना बढ़िया काम किया, कितना अच्छा काम किया। और छोटा मोटा काम भी यदि सद्गुरु और शास्त्र की आज्ञा से किया जाए तो वो अभिमान को मिटाता है और अपनी प्रेरणा के मूल स्रोत का स्मरण कराता है। जब आदमी मनमाने ढंग से काम करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि अब इसके भीतर अहम भाव का उदय हो गया है। अहम भाव का उदय जिसमें हो जाता है वो जिज्ञासु नहीं होता है। इसको गुरु लोग जानते हैं, इसको चेला लोग तो जानते ही नहीं है इस बात। तो हमने कितना बढ़िया काम निकाला। एक मुसलमान संत ने कहा है, फकीर ने, कि अपने मन से किया हुआ अच्छा काम अभिमान उत्पन्न करता है और अपने बड़ों की आज्ञा से किया हुआ मामूली काम भी अभिमान को मिटाता है। ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए अभिमान मिटाने की जरूरत पड़ती है। माला पहनने के लिए सत्संग में नहीं जाया जाता। ओहो, कि हमारी तारीफ करके यहाँ खूब माला पहनाई जाएगी, हमारी बड़ी इज्जत बढ़ेगी, लोग समझेंगे कि बहुत बड़े आदमी हैं। माला पहनने के लिए सत्संग में, तारीफ सुनने के लिए नहीं जाया जाता। तो खुद तो मन से बुरा बुरा काम करते हैं, बोले भाई भरी सभा में एक बार तारीफ हो जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी। इसके लिए नहीं है सत्संग। बोला बंदूक से निशाना लगता है ये ठीक है, परंतु उसको पहले साफ करना पड़ता है। आंख से मौजूद वस्तु दिखती है, ये सही है, परंतु आंख में कोई दोष नहीं होना चाहिए। उसकी चिकित्सा पहले कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, दवा डाल लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, धुंध मिटा लेना चाहिए। तो आंख को ठीक करने के लिए दवा की भी जरूरत पड़ती है, पोंछने की भी जरूरत पड़ती है, परंतु वस्तु तो उस ज्ञान से जो लौकिक अनुभव से जन्य नहीं है। इसमें भी एक बात है, ये जो तत्व ज्ञान है, आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान,
ये लौकिक अनुभव से जन्य नहीं है, ये अपौरुषेय वाणी से, जिसकी समझ में अपौरुषेय नहीं आवेगा, एक ऐसा ज्ञान होता है जो जीव का बनाया हुआ नहीं है, एक ऐसा ज्ञान होता है जो ईश्वर का बनाया हुआ भी नहीं है। अद्भुत बात है ना, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। अच्छा, ईश्वर ने ज्ञान बनाया, कहाँ जब बनाया उसके पहले तो ईश्वर के पास ज्ञान नहीं था ना। अगर ज्ञान नहीं होगा तो बनावेगा कैसे? यदि ईश्वर के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो बिना ज्ञान के वो बनावेगा कैसे? इसलिए ईश्वर के पास पहले से ज्ञान रहता है, जीव के पास पहले से ज्ञान रहता है। वो तो जीव और ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान हमेशा अपौरुषेय होता है, सच्चा ज्ञान। वो पुरुष का बनाया हुआ नहीं होता है। हम जो काम करेंगे उससे हमारे औजार साफ होते हैं, ये तो ठीक है, परंतु उससे वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। हमारे काम से सूरज नहीं बनता, हमारी आंख खोलने से सूरज दिखाई पड़ने लगता है, आंख में देखने की ताकत आ जाती है। तो वस्तु की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं होता, चित्त की शुद्धि के लिए होता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है। वस्तु की सिद्धि विचार से माने महावाक्यार्थ के विचार से। ये भी हिंदी ऐसे है ना नारायण, अपने मन से चाहे जो पढ़ लिया, जो सुन लिया, जो कह लिया, न सत संप्रदाय न सदगुरु, अपने मन से मान लिया ये ऐसा है। वस्तु सिद्धिर विचारेण, तत्पद का अर्थ पर विचार करो, त्वम पद के अर्थ पर विचार करो, असि पद के अर्थ पर विचार करो। और जैसे तुम्हारे हृदयाकाश का महाकाश के साथ स्वरूपतः अभेद है, इसी प्रकार आकाश से भी परम सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ स्वतः सिद्ध अभेद है। वो स्वतः सिद्धता जो अज्ञात है, उसके लिए एक खास विचार करना पड़ता है। क्योंकि अज्ञान खास तरह का है, इसलिए खास तरह का अज्ञान मिटाने के लिए खास तरह का विचार करना पड़ता है, तब जाकर उस अज्ञान की निवृत्ति होती है। मूर्छा मिटाने के लिए ये विचार नहीं है, सुषुप्ति मिटाने के लिए ये विचार नहीं है, और घटपट का जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए नहीं है। अपनी आत्मा के बारे में जो भ्रम हो गया है कि ये परिच्छिन्न है, उसको मिटाने के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए ये विचार है। ये कर्म से भ्रम नहीं मिटता। सम्यक विचारतः सिद्धा वस्तुपलब्धि, वो जो पहले श्लोक में कहा गया है न तो वस्तुपलब्ध है, वहाँ से वस्तुपलब्धि को लेंगे और यहाँ तक वाक्य पूरा हो जाएगा। सम्यक विचारतः सिद्धा वस्तुपलब्धि यथा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांति लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा बोलते हैं इसको। साहित्य की रीति से इस अलंकार का नाम लुप्तोपमा है। लुप्तोपमेय भी होता है, लुप्तोपमान भी होता है, लुप्तोपमा भी होता है। इसमें उपमा वाचक जो यथा तथा शब्द है ना, उनका लोप हो गया है। तो यथा रज्जु तत्वावधारणा
भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी भवति तथा वस्तुपलब्धि ही सम्यक विचारतः सिद्धा भवति। ऐसे इसका पहचान लेने से मैं खलिहान में सो रहा था और घर के लोग मना करते कि मत जाओ, हम तो जाके सो जाते। बच्चे थे तो हमारे चाचा एक दिन कंबल अम्बल ओढ़ के रात को और कैसी भयंकर बोली बोलते हुए महाराज, और 4 हाथ धरती पर लगा के पशु की तरह आए। अब मैंने दूर से देखा और ये डर गया, दिल कांपने लगा, कौन है कौन है कौन है ना। अब मैंने देखा कि वो हाथ में उनके लठिया थी तो धरती पर घसीटते हुए चल रहे थे। मैंने कहा अरे कोई पशु हाथ में लठिया लेके थोड़ी चलता है, पकड़े गए हो। मैंने कहा चाचा जी, वो हंसने लगे। तो वस्तु तत्वावधारणा, भालू नहीं था, चाचा थे। तो उससे क्या हुआ कि भ्रांति से जो वो भालू जान पड़ रहा था सादृश्य से, उससे हमारे दुख में, हमारे हृदय में एक दुख पैदा हुआ, एक भय पैदा हुआ। परंतु जब पहचान लिया कि ये भालू नहीं चाचा जी हैं, तो दुख की निवृत्ति हो गई, भय की निवृत्ति हो गई। इसी प्रकार ये जो मालूम पड़ता है महाराज, क्या कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ। अरे मालूम तो बहुत कुछ पड़ता है। सिद्धांत बिंदु नाम का एक ग्रंथ है, ये 10 श्लोकी जो शंकराचार्य की है। तो इस पर टीका है मधुसूदन सरस्वती की, उसका नाम है सिद्धांत बिंदु। तो उसमें बताया कि मैं देह हूँ, ये तो किसी को भ्रम होता ही नहीं है। तब क्या होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये होता है, मैं हिंदू हूँ, ये होता है। कि मैं मनुष्य हूँ, ये होता है। ऐसे कि मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, ये होता है। मैं रागी द्वेषी हूँ, ये होता है। मैं सुखी दुखी हूँ, ये होता है। मैं जन्म मरण वाला हूँ, ये होता है। मैं स्वर्ग नरक में जाने आने वाला हूँ, ये होता है। तो ये क्यों होता है? इसके मूल में अपनी पूर्णता, अपरिच्छिन्नता का अज्ञान है और उसके कारण अपने में परिच्छिन्नता का भ्रम है। वेदांती लोग अज्ञान और भ्रम दोनों को अलग अलग मानते हैं। हो अविद्या द्वितीय सचिवस्तु, भामतीकार ने प्रारंभ किया। 2 तरह की अविद्या है। एक तो असली चीज को न जानना और दूसरे उसको दूसरी मान लेना। एक तो रस्सी को रस्सी पहचाना नहीं, ये अज्ञान है, और उसको सांप मान लिया, ये भ्रम है। ये अनंतर भावी है, अनंतर भावी। जहाँ जहाँ अविद्या होती है वहीं भ्रम होता है, बिना अविद्या के भ्रम नहीं होता। कर लो भाई। तो यदि आप ठीक ठीक अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लें, महावाक्यार्थ का विचार करके, तो बस काम बन गया। जैसे रस्सी को जान लेने पर भ्रांति से उदित जो महासर्प है, उसके भय और दुख का विनाश हो जाता है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। लो भाई, ये वर्णाश्रम धर्म के संस्थापक शंकराचार्य वो बोलते हैं। ये ऐसा क्यों कहा भाई? तो देखो, हमारे एक तो महात्माओं का संप्रदाय है शांकर संप्रदाय,
और एक उनके नाम पर उड़नछू लोगों का संप्रदाय होता है। ये उड़नछू लोग होते हैं, वो ले उड़े। क्या ले उड़े? का आत्मा ब्रह्म है, ले उड़े। अहम ब्रह्मास्मि, ले उड़े। तत्वमसि, ले उड़े। ले उड़े। ये ले उड़े लोग बाजार में बहुत मिलते हैं, और जो सत्संप्रदाय के अनुसार उसके ज्ञाता हैं वे बहुत कम मिलते हैं। तो शंकर भगवान केवल मैं ब्रह्म हूँ इतना ही नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक वर्ण है, एक आश्रम है, वर्णाश्रम के अनुसार मनुष्य को अपना धर्म कर्म करना चाहिए। तो इसलिए उनको बोलते हैं अद्वैत संप्रदाय के आचार्य हैं, क्षण मत के स्थापक हैं, वर्णाश्रम मर्यादा के प्रतिष्ठापक हैं, ऐसा उनको बोलते हैं। परंतु जहाँ तत्व ज्ञान का वर्णन करना होगा वहाँ तो बिल्कुल खुले दो टूक। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः। आपका कोई हितैषी है कि नहीं? अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि आप खुद ही इतने बुद्धिमान हैं कि सब बात सोच लेते हैं, आपको अपने लिए किसी सच्चे हितैषी की जरूरत नहीं है। भगवान न करे ऐसी बुद्धि और ऐसी स्थिति आपको कभी प्राप्त हो। आपको बुद्धिमत्ता का अभिमान न हो, है ना? आपके सच्चे हितैषी रहें और आपका उनके ऊपर विश्वास बना रहे, तब आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हितोक्तिता। अब देखो, हित शब्द है तो हित शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल भीतर रखा हुआ है, एकदम अपने पास, अपना स्वरूप, उसका नाम। वैयाकरण लोग तो संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं। संहिता, संहिता माने उनका होता है परम सन्निकर्ष, बिल्कुल सट जाना हो। हमारे और उसके बीच में दूसरी कोई वस्तु न हो, तब उसको बोलेंगे संहिता। एकदम हित, ये हमारे हित हैं, ये हमारे हित संप्रदाय भी होता है। लेकिन एक बात आपको सुनाते हैं, हित माने क्या होता है, हमको तो उपनिषद से लेना पड़ेगा ना। शंकराचार्य की एक एक बात को हम उपनिषद पे बता सकते हैं। इंद्र का असुरों के साथ युद्ध हुआ तो राजा प्रतर्दन उनकी सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए। ये कथा पुराण की नहीं, उपनिषद की है। अच्छा, इंद्र विजयी हुए। विजयी होने पर राजा प्रतर्दन पर बहुत प्रसन्न हुए। ये कौशीतकी उपनिषद में ये कथा है। कौशीतकी उपनिषद भी कोई छोटी मोटी उपनिषद नहीं है। ब्रह्म सूत्र के मूल सूत्रों में ही कौशीतकी उपनिषद के वचनों पर विचार किया हुआ है। और ये नहीं कि शंकराचार्य ने व्याख्या नहीं की तो प्रमाण ही नहीं है। अरे शंकराचार्य ने व्याख्या तो नहीं की, परंतु ईश्वर कृपा से व्यास भगवान ने अपने सूत्रों में उस उपनिषद की चर्चा की, और फिर उस पर जो शारीरक भाष्य है उसमें तो मंत्र ही है। तो इंद्र ने प्रतर्दन से कहा कि प्रतर्दन, तुमने हमारी बड़ी मदद की, अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो प्रतर्दन ने कहा कि महाराज, आपकी जानकारी में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु हो वो हमको दीजिए आप। हमारी जानकारी में जो सबसे बढ़िया हो सो हम आपसे नहीं मांगते। आपकी जानकारी में जो सबसे बढ़िया हो सो हम आपसे मांगते हैं। जदेव हिततमं वेद तदेव भगवान नो ब्रूहि। आप जो हिततम वस्तु जानते हैं, वहाँ हिततम शब्द का प्रयोग है।
वो हमको बताइए। तो इंद्र ने कहा कि सबसे हिततम तो हमारी दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान है। तब राजा प्रतरदन ने कहा हमको वही दीजिए। ये कौशितकी उपनिषद में ये प्रसंग आता है। उस ज्ञान में महाराज वो महिमा, ज्ञान की महिमा बताई। संसार का कोई भी कर्म और यदि एक ब्रह्मांड को हाथ में उठाकर और दूसरे ब्रह्मांड को आदमी फोड़ डाले तब भी उसको ब्रह्मांड की हत्या करने का पाप नहीं लगे। क्यों? तो उसमें कर्तृत्व है ही नहीं। ये कौशितकी उपनिषद में ये प्रसंग है हो। तो हितोक्तिता, हितोक्तिता का अर्थ क्या है? उपनिषद में चूंकि इस ज्ञान को हिततम रूप से वर्णन किया गया है, इसलिए हिततम माने आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान। तो एक तो हमारे जो हितैषी लोग हैं वो हमको हित का उपदेश करते हैं और दूसरे हम स्वयं विचार करते हैं। और केवल सुनना 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 हो तो कान से जाके तो बात लगे और दिल के भीतर न घुसे। ये सब आचार प्रचार ऐसे ही होता है। ये लाउड स्पीकर और ये डौंडी पिटना बाजार में, ये जिनको उपदेश किया जाता है उनका भला इसमें कम होता है। उपदेश करने वालों की जीविका चलती है, ये जीविका चलाने के लिए नहीं है। नारायण विचारे ना, स्वयं का तो विचार हो और हितोक्ति हो। देखो न, रस की उत्पत्ति कब होती है? जब अपने हृदय में स्थायी भाव हो और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव सामने होए। तो आलंबन विभाव होए सामने, उद्दीपन विभाव होए सामने। हितोक्ति है उद्दीपन विभाव के अंतर्गत और विचार है स्थायी भाव के अंतर्गत। स्थायी भाव कैसे बनता है? वेदांत से बनता है। निर्वेद रति की उत्पत्ति होती है, शांति रति की उत्पत्ति होती है। विचार स्थायी भाव का अंग है और हितोक्ति उद्दीपन विभाव का अंग है। और यहाँ आलंबन विभाव तो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म ही है। इसलिए परमानंद की सच्चे रस की उत्पत्ति होती है। विचारेण हितोक्तिता अर्थस्य निश्चयो दृष्टा। तो विचार भी करें और अज्ञात ज्ञापक वचन जो है वो प्रमाण भी हो। अविद्या निवर्तक वचन, हमारी भूल को मिटाने वाली तो बात होनी चाहिए और हमारे हृदय में उसको समझने के लिए विचार होना चाहिए, तब अर्थ का निश्चय होता है। एक बार हमारे पास कुछ वैज्ञानिक संस्थान के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि महाराज, यदि हमारे मन में काम क्रोध बने रहें और हम कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करें, क्या होती है लेबोरेटरी में, तो मन में तो स्त्री हो या पुरुष हो, और या तो मन में दुश्मन के प्रति क्रोध हो, और लेबोरेटरी में हम खोज करें तो हमको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या चीज है? और इंद्रियां बस में न हो, उत्तेजना हो रही हो और खोज कर रहे होगा है? और वो काम करना है, वो काम करना है, बड़ी जल्दी है, तब क्या खोज होगी? और हम बिल्कुल एक मुद्दे पर पहुंच रहे हैं और उस समय आके मच्छर ने काट दिया। अब हम जाके प्लेट छिड़कने लगे तो छूट जाएगा ना मुद्दा। कि नहीं, मच्छर काट गया तो काट गया, इसको तो हम खोज के उठेंगे।
तितिक्षा नहीं होगी। शम दम उपरति तितिक्षा, और हमें इसमें सफलता मिलेगी, ये श्रद्धा भी होनी चाहिए और समाधान भी हो जाना चाहिए कि बिल्कुल ठीक ठीक हम काम कर रहे हैं, ठीक ठीक काम कर लिया। तो उसने बताया हमको, उस वैज्ञानिक ने बताया कि महाराज हम लोगों को विज्ञान की खोज करने में भी इन्हीं गुणों की जरूरत पड़ती है जिनका वर्णन शंकराचार्य ने वेदांतों में किया है। यदि ये गुण हमारे जीवन में नहीं आवेंगे तो ठीक ठीक हम वैज्ञानिक शोध नहीं कर सकते जी। तो आप अपने आत्मा के बारे में जो भूले हैं उनको मिटाना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को ध्यान में रखकर, आत्मा के सच्चे स्वरूप को ध्यान में रखकर उसके बारे में हुई जो गलतफहमी है का उसको मिटाना चाहते हैं। तब तो आपके जीवन में क्या चाहिए? विचार चाहिए, परंतु ऐसा विचार चाहिए जो एकाग्र हो, जो सूक्ष्म हो। जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं उसको ग्रहण करें और बार बार उसको ग्रहण करें, स्थिर भाव से उसको ग्रहण करें। तो बोले नहीं जी, अरे हमने देखा एक सज्जन से 4 बजे उठ के अब पहले कुएं पर से पानी खींचे तो खटपट गरारी बोले हो। हम तो लोग वृंदावन में रहते थे ना, तो वहाँ उस समय नल वल नहीं आया। अब वो गरारी पानी खटाखट और फिर जोर से चिल्लाए। तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो उनका इस काम में बीत जाए। अब वो शांति से बैठ करके आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन कब करेंगे? है ना, न स्नाने न दाने न लगे हुए हैं, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। ठीक है, आपके दिमाग पर जो बोझ है वो देने से कम होता है, ये ठीक है, दूसरे का काम भी बनता है, परंतु आत्मज्ञान का मार्ग दूसरा है। और स्नान शरीर का होता है, दान धन का होता है, प्राणायाम सते नवा, है ना, 100 प्राणायाम करते हैं महाराज। और हमारे गांव में एक पहलवान था, वो 2000 बैठक रोज करता था। 2000 दंड बैठक हो, पहलवान लोग करते हैं ना, कसरत करते हैं, 2000 दंड बैठक करता था। तो 2000 शरीर की दंड बैठक और 2000 सांसों की दंड बैठक। प्राणायाम माने क्या है? प्राणायाम माने सांसों की दंड बैठक, शारीरिक दंड बैठक और प्राणों की दंड बैठक। तो बोले इससे ज्ञान हो जाएगा, है ना। और ज्ञान ऐसे ही सस्ता है ना, व्यायाम से, कसरत से ज्ञान होगा, कसरत से ज्ञान नहीं होता है। नारायण इसके लिए तो नारायण घटो यमिति विज्ञातुम नियमः कोन्वपेक्ष्यते बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम यस्मिन् सति पदार्थधी। अजी यह घड़ा है, ये जानने के लिए किस नियम की अपेक्षा है? उसके लिए एक नियम चाहिए कि अपनी आंख बिल्कुल ठीक हो, अपनी बुद्धि ठीक हो। यदि अपनी आंख, अपना प्रमाण, अपना करण बिल्कुल ठीक है तो ये घड़ा है, ये बुद्धि बन जाएगी, ये निश्चय हो जाए। अगर आंख आपकी ठीक है तो ये घड़ा है, ये निश्चय हो जाएगा। अगर अंतःकरण आपका शुद्ध है तो आत्मा ब्रह्म है, ये निश्चय आपका हो जाएगा। अयम आत्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते। आंख होए तो लाल काला पीला नीला सब दिखे, और आंखें ही न हो तो कांधरे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। जब आंख ही नहीं है बाबा, आंख ही नहीं है तो नीला काला पीला लाल कैसे दिखेगा?
तो प्रमाण माने शुद्ध बुद्धि, अपना चित्त यदि शुद्ध है और महावाक्य जान्य, अयमात्मा ब्रह्म इत्याकारक वृत्ति का उदय हो गया है तो ब्रह्म भासेगा। अयमात्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते, प्रमाण होने पर ये मालूम पड़ने लगता है। न देशम नापि कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते, न देशम नापि वा कालम, इसमें कौन सा स्थान है? एक आदमी है वो दिल्ली में, तो जब मैं दिल्ली जाता हूँ तब वो हमारे पास आता जरूर है, इन लोगों को नहीं मालूम होगा। और जब वो हमको कहीं अकेले देखता है तो कहता है, महाराज आपसे मंत्र दीक्षा लेने का मेरा बहुत पुराना निश्चय है, बहुत संकल्प है। तो जानते हैं उसको, हंसते हैं। तो कहता है, लेकिन महाराज जब आप दिवाली के दिन वृंदावन में मिलोगे तब आपसे मैं मंत्र दीक्षा लूंगा। अब देखो, मंत्र भी साला गया एक और, अच्छा, और मैं गया एक और, है ना। अब उसमें देश और काल का इतना बड़ा मोह हो गया, इतनी बड़ी प्रधानता उसके मन में हो गई कि गुरुजी भी छूट गए, मंत्र जी भी छूट गए, इष्ट देव जी भी छूट गए। उसको तो चाहिए दिवाली का समय और वृंदावन का स्थान, और बात करता है दिल्ली में, है ना। तो ऐसा कभी संजोग ही नहीं बैठा कि दिवाली का दिन हो और वृंदावन का स्थान हो, मैं वहाँ हूँ और वो भी आ जाए। जिंदगी भर में ऐसा नहीं मिला हो अभी कभी, और हर बार वो ऐसे ही बोलता है। उसको गुरु चाहिए कि मंत्र चाहिए कि इष्ट चाहिए, सो नहीं लो। तो न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते, परमात्मा के ज्ञान के लिए अमुक स्थान में गंगा किनारे ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, और वो रामनवमी का कि जन्माष्टमी का समय हो ये भी जरूरी नहीं है, और नहा धो के ज्ञान प्राप्त करेंगे शुद्धिम, शुद्धि की भी जरूरत नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा। देवदत्तो हमित्येतद् विज्ञानम निरपेक्षकम, मेरा नाम देवदत्त है, मेरा नाम अखंडानंद है, मेरा नाम भाई शंकर पुरोहित है, मेरा नाम है ना कामदार है, गिरधर भाई है। इस विज्ञान के लिए, ये जानने के लिए हमको जब भूल जाता है, रात को सो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, दूसरे दिन महाराज उठते ही मैं देवदत्त हूँ। तद्वत ब्रह्म विदोप्यस्य ब्रह्मा हमिति वेदनम, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी के लिए भी बाहर की शुद्धि, बाहर का स्थान, बाहर का समय, बाहर का प्राणायाम, बाहर का दान, बाहर का स्नान, ये सब तत्वज्ञान के लिए जरूरी नहीं है। इसमें तो सदगुरु के निर्देशानुसार महावाक्यार्थ का विचार करके अपने आप को देखो, किससे सीख के हमने अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न माना है? अब कहते हैं किस टाइम में मानना शुरू किया, किस जगह मानना शुरू किया, किसके सिखाने से मानना शुरू किया। अरे बिल्कुल भूल भुलैया में ही अपने को जब जीव मान बैठे हैं तो उसको दूर करना। आपने देखा है जीव कैसा, फोटो लिया है, हम बच्चे थे तो इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था परलोक। उसमें मरने वाली आत्माओं के फोटो छपा करते थे, है ना। अब वो कैमरे में आते हैं भूत अपना फोटो खिंचाने के लिए, है। तो इन सब बातों को धन्य, है ना, इन सब बातों को तो धन्यवाद ही देने योग्य है कि आके प्रेत ने फोटो खिंचवा लिया। तो भाई बिना किसी के सिखाए तुमने अपने आप को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, रागी, द्वेषी, संसारी, नारकी, स्वर्गी मान लिया है। अरे अब समझदारी के साथ इन पर विचार तो करो,
कि ये तुम्हारी मान्यता कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक झूठी है। वेदांत का उपदेश है तुम्हारी आत्मा ब्रह्म है। अच्छा, आप कल भाई ओम पश्यन्नात्मनिमायया यत्साक्षात् कुरुते स्वात्मादेवात्मयम् तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठा। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहराहन्त वन्दे स्फुलिङ्गम्। अद्वैते द्वैतखेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला। श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदी न पुनातो। ओम शांति शांति शांति। जयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। ये क्या वस्तु है? ये सोना है कि चांदी? ये हीरा है कि मोती? जब ये निश्चय करना हो, विद्यमान वस्तु का ही निश्चय करना हो, तो एक तो कोई हितैषी बतलाने वाला चाहिए कि ये क्या वस्तु है, हितोक्तिता। और दूसरे स्वयं में विचार चाहिए। हितोक्ति जो है वो जैसे रसानुभूति में उद्दीपन विभाव होता है, वैसे हित वचन, हितैषी का गुरुदेव का वचन, ये उद्दीपन है। और विचार जैसे रसानुभूति में स्थायी भाव होता है, वैसे अपने अंतःकरण में रहने वाली योग्यता है, शक्ति है। तो कोई ठीक ठीक बतलाने वाला हो और अपने हृदय में उसको समझने की शक्ति हो, तो सामने वाली वस्तु क्या है इसका निश्चय हो जाता है। निश्चय जहाँ हजारों विकल्प हों कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, वहाँ हजारों में से एक है ये या हजारों से अलग है ये निश्चय करना पड़ता है। निष्कृष्य चयनम निश्चय, सार सार खींच के निश्चय कर लिया। चुनाव जैसे बोलते हैं, चयन चुनाव है, चयन चुनाव है। और उसमें से कई कई बातें जो सामने आ रही थीं, ये हीरा किस क्लास का है, ये मोती किस क्लास का है, ये सोने में कै कैरेट असली है, ये बात ठीक ठीक निकषा पर घर्षण करके जानकार आदमी बताता है, और हम भी उसके लक्षण मिला करके उसको पहचान जाते हैं।
प्रश्न ये है कि कर्मी लोग कहते हैं कि कर्म से वस्तु की उपलब्धि होती है। तो ठीक है, यदि वस्तु दूर हो, यदि वस्तु दूसरी हो, यदि वस्तु परोक्ष हो, तो पांव के कर्म से उसके पास जाना पड़ेगा, मुंह के कर्म से उसको पुकारना पड़ेगा, हाथ के कर्म से उसको पकड़ना पड़ेगा। परंतु यदि वस्तु अपना आप ही हो तो, यदि हम के स्वरूप को भूल गए हों, यदि हम अपने ही स्वरूप को भूल गए हों, तो क्या पांव से चल के अपने पास जाएंगे? क्या